मेरी बेटी को हिंदी तो आती ही नहीं, इंग्लिश की ही किताबें पढ़ती है, इंग्लिश में ही बात करती है और इंग्लिश ही फिल्में देखती है। अक्सर ये आपने ऐसा सुना होगा, माँ बाप अक्सर ही ऐसा कहते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि हिंदी ना आना उनके लिए एक गर्व की बात लगती है। उनकी जो टोन होती है उसमें गर्व की भावना झलकती है, जैसे कि हिंदी ना आना एक उपलब्धि है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिंड इमोशंस में। चौदह सितंबर को हमने मनाया है हिंदी दिवस, इसलिए आज बात हिंदी की कर रही हूँ। सॉरी, आई डिडंट गेट यू। मुझे हिंदी कम आती है। अक्सर ही आपने अपने कलीग या किसी दोस्त से ऐसा कहते सुना होगा। मैंने तो यहाँ तक सुना है, अरे यार तुम हमेशा हिंदी में बात क्यों करती हो, इंग्लिश में बात किया करो, ज़्यादा कूल लगोगी। मुझे समझ नहीं आता, अपनी मातृभाषा में बात करना कब से अनुकूल हो गया। कुछ दोस्तों ने तो यहाँ तक कहा कि हिंदी का न्यूज़पेपर क्यों पढ़ती हो, इंग्लिश का पढ़ा करो। मेरे घर में तो सब इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना भी एक शो ऑफ हो गया। जब मुझसे कोई इस तरह की बातें करता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि मुझे दया आती है कि कोई अपनी ही भाषा अपने ही लोगों के द्वारा कितनी उपेक्षित हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के महत्व की। मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ जो अंग्रेज चलाते थे। अमेरिकन अंग्रेज उस स्कूल को चलाते हैं, वही फंडिंग करते हैं, इसलिए उस स्कूल की जो फीस थी वो भी नाम मात्र की थी। हमारे गांव में उस वक्त कोई भी अच्छा स्कूल नहीं था, तो एज अ चैरिटी उन्होंने वो स्कूल खोला था। स्कूल के पास में ही एक अनाथ आश्रम है और उस आश्रम में काफ़ी बच्चे जो है लोग छोड़ के जाते हैं, तो उन्हीं अनाथ बच्चों के लिए वो स्कूल खोला गया था मुख्य रूप से। लेकिन हम गांव वालों को भी उसमें एडमिशन मिल जाता था, तो उस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ। वहाँ पे प्रत्येक वर्ष ऐसा होता था कि कुछ अमेरिकन प्रोफेसर्स विजिट के लिए आते थे। तो जब वो विजिट के लिए आते थे तो हमारे स्कूल में होता था वार्षिकोत्सव उनके सम्मान में। तो एक बार ऐसे ही एक वार्षिकोत्सव में मैंने हिंदी में स्पीच दी थी, हिंदी में एक छोटा सा भाषण दिया था। उसके बाद एक लगभग 50 साल के अंग्रेजी के प्रोफेसर थे अमेरिका में, तो उन्होंने जब वो मेरी जो भाषण है वो सुना तो काफ़ी प्रभावित हुए और मुझसे मिलने 1 या 2 दिन बाद मेरी क्लास में आए। उस समय मैं क्लास 11th में पढ़ रही थी। तो उन्होंने आके कहा कि आपका जो हिंदी का उच्चारण है काबिले तारीफ़ है और आपकी जो हिंदी की पकड़ है वो भी काबिले तारीफ़ है। वो प्रभावित क्यों हुए, उसका कारण ये था कि वो खुद 10 साल से हिंदी सीखने का प्रयास कर रहे थे और अभी तक केवल प्रयास ही कर रहे थे। जब उन्होंने मेरी तारीफ़ की तो मैंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उनसे बात करने की, उन्हें धन्यवाद कहने की कोशिश की, क्योंकि उस समय तो इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि you have this great catch on our language, a language that is not familiar for you। उन्होंने कहा कि देखो तुम सिर्फ 16 साल की हो और अंग्रेजी पर तुम्हारी इतनी अच्छी पकड़ है, जबकि ये तुम्हारी अपनी भाषा भी नहीं है। और मुझे देखो, मैं पिछले 10 साल से हिंदी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और तुम देख सकते हो कि अभी भी मैं केवल प्रयास ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये बातें भी उन्होंने इंग्लिश में ही कही थी, हिंदी बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहे थे। बातचीत के अंत में उन्होंने कहा कि तुम्हारी हिंदी एक बहुत ही मुश्किल भाषा है, इसे सीखना आसान नहीं है। इंग्लिश आसान है, आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। तो हिंदी को मुश्किल और इंग्लिश को आसान अमेरिका के ही एक इंग्लिश प्रोफेसर ने कहा है। ये हमारी हिंदी का महत्व है। एक 50 साल के अमेरिकी प्रोफेसर ने एक 16 साल की लड़की के सामने हिंदी के महत्व को उस दिन उजागर किया था। मुझे बहुत गर्व हुआ कि मेरी हिंदी अच्छी है। सुनिए अपने ही देश में हिंदी के तिरस्कार की कहानी। कॉलेज में इंग्लिश का किस तरह बोलबाला होता है ऑफिस में, ये तो सभी जानते हैं। मुझे इंग्लिश आती ही नहीं थी, बहुत ही कमज़ोर थी मैं इंग्लिश में। जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पर हिंदी मेरी लाजवाब थी, तो मैंने स्टेज पे भाषण दिए, कविताएं पढ़ी, तो सबको पता चल गया कि इसकी हिंदी अच्छी है। तो कॉलेज के बच्चे क्या करते थे कि किसी भी वर्ड को पकड़ लेते थे, जैसे प्लेट को पकड़ लिया और बोला कि प्लेट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैंने बताया तस्तरी, प्लेट को हिंदी में तस्तरी कहते हैं। तो उस तस्तरी का बोल बोल कर बार बार मजाक बनाते थे
और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जानते थे कि मेरी हिंदी अच्छी है और अगर मैं हिंदी का मजाक बनते नहीं देख रही हूँ तो मैं गवार हूँ। किसी ने मुझसे कहा कि तू हिंदी की इसलिए तारीफ करती है, हिंदी के महत्व की बात तो इसलिए करती है क्योंकि तुझे इंग्लिश नहीं आती है। और ये बात मुझे चुभ गई। तो मैंने ठान लिया कि अगर हिंदी के महत्व को इन इंग्लिश वालों को समझाना है तो इंग्लिश में ही समझाना होगा। और मैंने अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू किया। और ये गवार कहना या मेरी हिंदी के शब्दों को पकड़कर हंसना उस दिन बंद हुआ जब मैंने अपनी 20 मिनट की प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी इंग्लिश में दी। आपको लग रहा होगा कि 20 मिनट इंग्लिश में बोलना कौन सा मुश्किल काम है, लेकिन जिसे बिल्कुल ही इंग्लिश समझ नहीं आती थी उसके लिए बहुत बड़ा काम था। और जो इमेज थी उस समय कॉलेज में, तो उस दिन ये सब गवार कहना बंद हो गया। लेकिन उसका इंग्लिश आ गई तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने हिंदी के महत्व की बात करनी बंद कर दी। हिंदी का महत्व और उसके सम्मान की या उसके गुणवत्ताओं की बात करना मेरा तब भी जारी रहा। अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा हिंदी का यह तिरस्कार बिल्कुल सही नहीं है। इसके लिए स्कूल कॉलेजेस सबको काम करना होगा। अब सुनिए हिंदी के लिए एक कोशिश की कहानी, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना बात पूरी की जाए। बहुत साल पहले मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी। उस वक्त मैं कैंपस में बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो जब भी पार्क में मैं बैठती थी तो काफ़ी महिलाएं अपने अपने बच्चों को बुला के प्रभावित करने के लिए कहती थी कि मैम को पोएम सुनाओ, मैम को ये सुनाओ, मैम को वो सुनाओ। उसमें से एक महिला ऐसी थी जिसने कहा कि बेटा मैम को कविता सुनाओ। मैं हैरान कि आज तक तो मतलब किसी भी महिला ने कविता की बात नहीं की। बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत हिंदी की एक कविता मुझे सुनाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि गिनती सुनाओ, काउंटिंग नहीं गिनती। उसने 1 2 3 सुनाया, 1 2 3 नहीं सुनाया। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुई। तो मैंने उस महिला से कहा कि अरे वाह, आपने अपने बच्चों को हिंदी में सिखाया है, जबकि आजकल तो इंग्लिश की दौड़ है। क्या आपको डर नहीं लगता कि बच्चा मेरा इंग्लिश में पिछड़ जाएगा? तो उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी तो स्कूल वाले सिखा ही रहे हैं, हिंदी का काम मुझे ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि अंग्रेज़ी आसान भाषा है, जब मैंने सीख ली तो कोई भी सीख सकता है। लेकिन हिंदी, अगर एक बार मेरा बच्चा हिंदी में पिछड़ गया तो उसे कोई नहीं सिखा सकता, कभी नहीं सिखा सकता। और हिंदी में कमज़ोर रहने का या हिंदी में पिछड़ जाने का मतलब होगा अपने धर्म ग्रंथों से, अपने जितने भी हमारी धार्मिक संपदा है, ऐतिहासिक संपदा है, उनसे पिछड़ जाना। क्योंकि अगर वो हिंदी और संस्कृत नहीं समझेगा तो वो अपने ही देश को नहीं जानेगा। उसके बाद चाहे किसी भी विदेशी भाषा में वो कितनी ही तरक्की कर ले, पिछड़ा ही रह जाएगा। ये इतनी खूबसूरत बात थी जो मैंने उस महिला से सीखी। बहुत ही शानदार, एक हिंदी की बहुत ही शानदार कोशिश हिंदी की तरफ। इससे मुझे एक बात तो समझ आई कि घर से ही शुरुआत करनी होगी। इससे पहले कि आने वाली पीढ़ी अपने देश से, अपने धर्म से, अपने संस्कृति से जानने से, पढ़ने से वंचित रह जाए, हमें हिंदी को घर में ही सिखाना होगा। क्योंकि स्कूल ने तो सिखाना बंद कर दिया है। इंग्लिश को उपलब्धि समझो, लेकिन हिंदी ना आने की कीमत पर नहीं। इंग्लिश उपलब्धि है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको हिंदी नहीं आती, ये जब गर्व का विषय बनता है तो बड़ी तकलीफ होती है। हिंदी ना आना उपलब्धि कैसे हुई? हिंदी सीखने से नहीं, अपनाने से आएगी। अपने बच्चों को हिंदी से दूर मत कीजिए, क्योंकि जब तक रवि कवि तक और कवि रवि तक ना पहुँचे तब तक कविता में रस कैसे आएगा? क्योंकि अजनबी के आप से अपनेपन के तू तक नहीं पहुँचोगे तो अंग्रेजी के यू पर ही अटक कर रह जाओगे। हिंदी दिवस पर इसी निवेदन के साथ कि अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है तो इसे अपनी उपलब्धि मत समझिए, इसे गर्व से मत कहिए। कोशिश कीजिए हिंदी को अच्छा करने की, उसे बेहतर करने की। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को हिंदी ज़रूर सिखाइए, घर पर सिखाइए। इसी निवेदन के साथ हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी और इमोशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी हैं हम।